ज़्यादा बोलिएगा बॉक्सिंग के बारे में बता रहे ओके, जो लाइनें आपने लिखा है उसी का मतलब नहीं। हाँ। नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। चाहे ओलंपिक हो या विश्व स्तर की कोई प्रतियोगिता, उसमें भाग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर इस तरह की किसी प्रतियोगिता से कोई मेडल जीत करके आता है तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। तो इसी तरह की एक खिलाड़ी हमारे बीच आज मौजूद हैं जिनका नाम है अमीषा केरकेट्टा, जो कि IBF द्वारा आयोजित विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं। अमीषा रांची के JSSPS संस्थान से जुड़ी हुई हैं प्रशिक्षु के रूप में और मूल रूप से सिमडेगा में रहती हैं। अमीषा को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षक जो हैं वो हैं श्री BB मोहंती जी, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। BB मोहंती जी सेना से जुड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुका है और वर्तमान में वह JSSPS प्रशिक्षण संस्थान में मुख्य कोच बॉक्सिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमीषा जी और मोहंती जी दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। अमीषा, मैं आपसे पहले यह अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो आप मेडल जीत करके लाए हैं एक बार दर्शकों को आप हमारे दिखा दें, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण मेडल जो है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके आप आए हैं। ये इनका प्रमाण पत्र है और ये इनका मेडल है जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप से लेकर के अमीषा आई हैं। थैंक यू अमीषा, शुक्रिया। मोहंती जी, अमीषा से तो मैं बात करूंगा उसकी उपलब्धि के बारे में। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बॉक्सिंग का जो खेल है, जैसे हम लोग सुनते हैं मारपीट से संबंधित हमारे दिमाग में आता है कि बॉक्सिंग क्या है, इस खेल के रूप में क्या है, थोड़ा इसके पहले के बारे में बताइएगा और खेल क्या है वो बताइएगा। बॉक्सिंग जैसे 1681 में पहले वर्ल्ड का अंदर शुरू हुआ और 1904 में ओलंपिक में पहला इंक्लूडिंग हुआ बॉक्सिंग में, और इंडियन बॉक्सर टू बी पार्टिसिपेट इन 1948 में हमारा, तब से 48 से ही हमारा बॉक्सिंग इंक्लूडिंग हुआ है। और बॉक्सिंग एक वंडरफुल सेल्फ डिफेंस गेम है। इसमें एक रेफरी और 5 जजेस एंड टेक्निकल कमेटी के 2 जूरी जो सुपरवाइजर रहते हैं। और नया रूल का मुताबिक डॉक्टर जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अंदर बॉक्सिंग खेलता है, रेफरी का ऊपर सब रहता है और इसमें जो निर्णय होता है जो 5 जजेस देते हैं। और एक बहुत सेफ्टी गेम है, सेफ्टी है। बॉक्सिंग ग्लोव, उसमें भी पंचिंग आजकल कम होने के लिए भी एडिडास की जो बॉक्सिंग ग्लोव है, आइवा मेड एंड हेड गियर भी रिडक्शन है पंचेस की। और जो डॉक्टर है, रिंग साइड डॉक्टर एंड रेफरी, उसमें भी सेफ्टी है बॉक्सिंग का। ऐसे कोई नहीं कि इंजरी में बहुत हमारा बॉक्सिंग है, ये टोटल 8 नंबर में है हमारा बॉक्सिंग है इंजरी में। और बहुत अच्छा अभी इंटरनेशनल में बॉक्सिंग काम कर रहा है। और ओलंपिक में आज जो 2024 में अभी जो पेरिस में होगा वो भी अच्छा करेंगे सब। शुक्रिया, आपने अच्छी बात बताई। अमीषा, इतनी बड़ी सफलता हासिल करके आप लौटी हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैं यहाँ पहली बार अपना अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के लिए गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करने का। और मैं बहुत ही खुश हूँ जी। जहाँ आपने मेडल जीता वह प्रतियोगिता कैसी, उस टूर्नामेंट के बारे में बताइए। क्या टूर्नामेंट था, कहाँ पे हुआ था, क्या इवेंट था आपका? IBF जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप था, आर्मेनिया में, यरीवन में हुआ था जी। और वो जो आपने किस कैटेगरी में हिस्सा लिया था और उसके बारे में बताइए, जो आप वहाँ पर जीती हैं, फाइनल तक पहुँची हैं, फाइनल में आप को रजत पदक मिला, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, मैंने 54 वेट कैटेगरी में खेली थी, तो उसमें मैंने मैक्सिको, रोमानिया जैसे देशों को और कोरिया जैसे को हराया था। फिर मेरा फाइनल बाउट मेरा कजाकिस्तान के साथ था। फिर बहुत अच्छा मुकाबला था हमारा और मैंने अपना बेस्ट दिया, पर
ज़रूर नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि गोल्ड लेकर तो आऊँ। आपके हिसाब से कमी कहाँ रह गई जो कि आपको गोल्डन इस बार नहीं मिल पाया? हाँ, कमी तो था मेरे में कि हम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉक्सिंग में, खुद को प्रिपेयर करना, बाउट से पहले खुद को तैयार करना, जो कि शायद मेरे में वो कमी था। तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने का और गोल्ड लेकर आऊँगी अपने देश के लिए। मोहंती साहब, अमीषा के बारे में, जो इस प्रतियोगिता के बारे में जो इसका परफॉर्मेंस रहा आपने देखा होगा, तो आप क्या रेट करते हैं? आपका क्या अमीषा का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था और इसका बाहर इतना नेशनल लेवल में भी नॉट पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल चैम्पियनशिप। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सिलेक्शन ट्रायल में सिलेक्शन कर कर एशियन चैम्पियनशिप का जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, अभी कजाकिस्तान में जो लड़की लिया था डिम्पल, उनको सेमीफाइनल में हमारा जो ट्रायल में सिलेक्शन ट्रायल हुआ था रोहतक में मारा। इसके बाद फाइनल में इसने दिल्ली वाला बॉक्सर को मार कर जो बाहर गया, और इसकी पहले बहुत कम टाइम था क्योंकि 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट था जो वहाँ था ये बॉक्सिंग। तो अभी बहुत कम टाइम में यहाँ तक सफ़र करके जो इंटरनेशनल फाइनल में इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी और थोड़ा बढ़ना चाहिए था। और कजाकिस्तान का बॉक्सर अभी करंट गोल्ड मेडल लिया हुआ है और बहुत ही मतलब अच्छा बॉक्सर रहा है वो कजाकिस्तान कंट्री का। और अभी नवंबर जो 24 तारीख से दिसंबर 4 तक जो बॉक्सिंग हुआ ऐबा में, तो इतना टाइम भी नहीं मिला इसको, मतलब थोड़ा और इंडियन टीम में कम से कम 45 डेज का कैंप रहने से भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ डिफरेंस पार्टनर रहता है, अलग अलग पार्टनर, उनका साथ खेलने से भी दिल खुल जाता है। अभी ज़रूर अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट जो होगा, अभी इसकी 2008 डेट ऑफ बर्थ है और नेक्स्ट ईयर एशियन चैम्पियनशिप में ज़रूर इसने स्वर्ण पदक भारत को दिलाएगा। आपके इसी बात से मैं एक सवाल मेरे मन में आया है। आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात, अमीषा ने भी कहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात। आपको कोचिंग का सबसे बड़ा सम्मान देश का मिल चुका है, द्रोणाचार्य अवार्ड, जैसा कि मैंने भी बताया। भारतीय खिलाड़ी में और खासकर झारखंड के खिलाड़ी में क्या आप ऐसा देखते हैं कि ये आता है कमी के रूप में? झारखंड में बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा ट्राइबल एरिया का बच्चे हैं, इनको खाली और मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। इनको थोड़ा सरकार की तरफ से कि कोचिंग सेंटर और ज़्यादा खोलना चाहिए, खोलने से ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सर तैयार होंगे, कंप्यूटर बढ़ेगा, कंप्यूटर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस से भी अप होता है। नंबर 3, अमीषा करकेटा जो अभी कम टाइम में जो टारगेट इसकी है 2028 ओलंपिक के लिए, और जो JSPS CCL एंड जो झारखंड गवर्नमेंट ये जो ओलंपिक मिशन प्रोग्राम खेलगांव में मेगा स्पोर्ट्स कंपनी में चला रहा है, वो अभी सही दिशा पर जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाला जो कंपटीशन होगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुक्केबाज JSPS से या झारखंड से जाएंगे। और अमीषा का जो अभी सीढ़ी अभी एक बार चढ़ गया है वो अभी रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। बाकी रही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बात है, बॉक्सर को जीतने के लिए ट्रेनिंग तो हम कराते हैं, सब कुछ है, साइकोलॉजी प्रिपरेशन भी जो कराते हैं। बॉक्सर एक बाउट से पहले जीत जाता है, एक बॉक्सर बाउट से पहले हार जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, इनकरेज, तीनों चीज़ बॉक्सर के अंदर होगा तब जाकर बॉक्सर जीतता है टूर्नामेंट के अंदर। ये तीनों चीज़ अभी कॉन्फिडेंस इसका आस्ते आस्ते आ रहा है। जैसे जैसे आगे ये कंपटीशन लड़ेगा कॉन्फिडेंस अपना आप बढ़ जाएगा इसके अंदर। और वो जो डिफरेंस पार्टनर डिफरेंस ओपिनियन का साथ खेलेगा, तो अभी अच्छे बॉक्सर अभी इंडिया के अंदर हरियाणा, मणिपुर, ये सब चीज़ में अभी अच्छा बॉक्सर है, पंजाब में भी अच्छे हैं। तो अभी इनका साथ डिफरेंस पार्टनर नेशनल कैंप का अंदर जाएगा, खेलेगा, ये होगा तो ज़रूर डेवलपमेंट होगा गेम में। अमीषा का सफ़र तो बॉक्सिंग में बहुत कमाल का रहा है, लेकिन अमीषा आप तो पहले एथलीट थी ना, आप फिर बॉक्सर कैसे बन गई हैं? हमारे एक आंसू भाटिया कोच सर थे, हमारे एथलेटिक्स में ट्रेनिंग कराते थे हमें, बोकारो में जो हैं। तो फिर हम ट्रेनिंग के बाद लाइन अप करके फिर थे, तो फिर सर से हम मिले,
मेरे कोच सर से कि फिर मैं और मेरे कुछ साथी थे। फिर सर ने हमें बॉक्सिंग के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं मतलब बॉक्सिंग भी कर सकते हो तुम लोग, जब मैरी कॉम कर सकती है, फिर एनजी डिंको सिंह सर हैं, लखा सर हैं, उन्हें सब इतने जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे में क्या कमी है जो हम नहीं कर सकते। तो फिर सर ने हमें इनकरेज किया कि नहीं आप भी कर सकते हो, आप बॉक्सिंग में करियर बना सकते हो, इतना अच्छा हाइट डेवलप होगा। तो हर चीज़ को मतलब सपोर्ट किया हमें सर ने। फिर बहुत आशु भाटिया सर ने सर ने भी और आशु सर ने भी समझाया हमें। तो फिर सर से मिलने के बाद, और सर इतने हैं मतलब बॉक्सिंग के लिए सर खुद को बहुत समर्पित कर दिए हैं बॉक्सिंग को। तो सर से मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं मैं भी बॉक्सिंग कर सकती हूँ, और लवलीना दीदी जैसे, मैरी कॉम जैसे, और एनजी डिंको सिंह सर जैसे, नानू सिंह सर जैसे आगे मतलब सबका इनका ही पोस्टर लगेगा, हमारा कब लगेगा, इसीलिए फिर मैंने बॉक्सिंग चॉइस की। अवंती जी, आपने क्या देखा इस खिलाड़ी के भीतर? आपने ज़रूर कुछ, जब इसने ये मेडल लेकर के आ गई है वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, तो हमें तो मानना पड़ेगा कि आपकी जो पारखी नज़र थी वो ज़बरदस्त थी। तो आपने देखा क्या इसमें, इसके भीतर, अमीषा जी के भीतर, कि आप बॉक्सिंग में लेकर के आए? यहाँ जब JSPS के अंदर जो मिशन ओलंपिक प्रोग्राम चल रहा है, इन्होंने सब इनकी टेस्ट, सब ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब करके इन लोगों ने सिलेक्शन हर एक डिसिप्लिन बांटा हुआ है, एथलेटिक, बॉक्सिंग, रेसलिंग, साइकिलिंग, सब। तो मैंने इसका आंक पढ़ा, मैं बोला ये थोड़ा सा हाइट बढ़ रहा है, इसके जो 12 ईयर है, अभी 9 ईयर एज है। 2008 में ज्वाइन किया, 2018 में, तो 18 में इसकी 9 साल एज चल रहा था, 9 साल में जो ग्रोथ इसको होना चाहिए वो ग्रोथ हमने इसका देखा मैंने। क्यों, बॉक्सिंग में थोड़ा हाइट बहुत ज़रूरी है बॉक्सिंग में, और अभी 9 साल में अगर इतना हाइट है इसकी, तो अभी जो एज जो इसके टारगेट 2028 का जो हम टारगेट रख के चलेंगे, तो ये 4-5 साल में ग्रोथ जो हम ट्रेनिंग उसी हिसाब में करेंगे तो ये ज़रूर आगे जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको, क्योंकि ये एथलेटिक में था, फिर हमको इसको लेके आना है। फिर हम मैनेजमेंट कमेटी, मुकुल टोपो साहब है, और जो मैनेजमेंट कमेटी इनको बैठे हो बोला 5-6 आदमी एथलेटिक का भी मैं लेके जा रहा हूँ, ये इनको हम तैयार करेंगे बॉक्सिंग के लिए। तो मैनेजमेंट कमेटी बोला ठीक है, ओके, परमिशन है, आप लीजिए इनको। फिर ये आया हमारे पास 2018 में, मैं ज्वाइन करने बस, क्योंकि मेरा इसलिए अनुभव था क्योंकि मेरा पहला जो बॉक्सर मैंने तैयार किया है इस सिख रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ में, गुरुचरण सिंह था जो कुश्ती में था। उसका हाइट देखकर मैंने उसको बोला बेटे तेरा हाइट रेसलिंग में नहीं है, बॉक्सिंग में। और उसने 2 साल का अंदर परफॉर्मेंस दिया बॉक्सिंग सीख कर। उसको मैंने लिया था 84 और 94 में उसको मैंने लिया बॉक्सिंग में, और 94 से रिजल्ट देना, मतलब 6 महीने का अंदर बॉक्सिंग सीखा, और 95 दिसंबर में साउथ एशियन गेम में गोल्ड लिया, जूनियर एशिया में गोल्ड लिया। तब जब भी मतलब मैं खुशी है कि झारखंड में मगर एक आदमी 17 साल में बॉक्सिंग सीख कर ओलंपिक लेवल तक झंडा गाड़ सकता है, तो इनको सरकार ने तो 9 साल में बॉक्सिंग की स्पोर्ट्समैन को रखा हुआ है, झारखंड गवर्नमेंट एंड CCL। तो ये ज़रूर 9 साल में मगर बच्चे को यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे तो 17 साल तक मैं पूरा जो सीनियर ग्रुप 17.5 पहले था, मगर अभी 19 ईयर शुरू हो गया, तो 19 साल तक ये जूनियर, यूथ, सब जूनियर में था। उसके बाद जूनियर में आया, अभी जूनियर में अभी 1 साल है, उसके बाद यूथ में जाएगा और बिल्कुल ओलंपिक शेड्यूल में जाएगा। और हम लोग ट्रेनिंग शुरू किया और यहाँ तक अभी पहला मंजिल में भी इसने सफ़र किया और आगे भी चलता रहेगा। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, जैसे आपने गुरुचरण सिंह का नाम लिया और इसका नाम लिया, आप अपने बारे में बताइए कि आपने बॉक्सिंग में से लेकर, आर्मी से लेकर कब तक का आपका? मैंने 1979 में आर्मी में भर्ती हुआ, गोवा में मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू किया। तो हमारा जो कोच है ओम प्रकाश साहब हरियाणा के थे, वहाँ से हमने बॉक्सिंग शुरू किया। और मैं 79 से लेकर 80 तक वहाँ गोवा में ट्रेनिंग किया। उसके बाद 80 दिसंबर में मैं चला गया जम्मू में, मेरा पोस्टिंग हो गया। तो वहीं फिर मैं नॉर्दर्न कमांड में बॉक्सिंग शुरू किया, वहाँ भी गोल्ड मेडल लिया। फिर वहाँ से शुरू हुआ बॉक्सिंग। फिर मैं बॉक्सिंग करते करते 91
92 में जबलपुर से मैं NIS करने के लिए गया पटियाला। वहाँ से मैं 92 में NIS करने के बाद जबलपुर में वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में असिस्टेंट कोच रहा। और हमारा चीफ कोच थे कैप्टन सेरा जयराम साहब, जो कि अर्जुनवाड़ी है। उनसे हमने वो कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, खाली प्रैक्टिकल हमें NIS डिप्लोमा करने से कोच नहीं बन जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो साहब कैसे, क्योंकि वो कुर्दी अर्जुनवाड़ी है, एशिया का बेस्ट बॉक्सर रहे हैं कैप्टन जयराम साहब, और बहुत धुआंधार बॉक्सर भी इंडिया में रहा है। उनसे हमने कोचिंग असिस्टेंट कोच में हमने जबलपुर शुरू किया। और वो जैसे जैसे ट्रेनिंग कराते हम लाइब्रेरी जैसे दिमाग में हम रखते थे, रात को आकर डायरी में नोट करते थे, जयराम साहब आज इंडोरेंस कितना टाइम का किया है, स्पीड ट्रेनिंग क्या किया है, कंपटीशन टाइम में साहब क्या क्या ट्रेनिंग करा रहा है, वही चीज़ आज हम देख कर यहाँ तक हम। फिर मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में चीफ कोच भी रहा है, इंडियन टीम में कोच 2003 से 2011 रहा है। और मैंने जो टैलेंट बॉक्सर, मैंने खुद टैलेंटेड बॉक्सर, उनको जो भी मैंने बॉक्सर तैयार किया हूँ, मैंने खुद इनको तैयार किया हूँ, ग्रास रूट से ओलंपिक लेवल तक सफ़र किया हूँ। इसमें से गुरचरण सिंह, जिंको सिंह, एल देवेंद्र सिंह, विकास किशन, लखा सिंह जैसे मुक्केबाज है जो भारत के रिप्रेजेंट किए हैं, और नानू सिंह जैसे जूनियर से भी ऊपर तक ऐसे में गए हैं। और मुझे उम्मीद है मैं अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया में रोहतक में बॉक्सिंग कोच रहा है, वहाँ छोड़कर मैं JSPS का मैं आकर ज्वाइन किया। झारखंड के अंदर बहुत टैलेंट है। मेरा एक एम है कि 2028 में मेरा एक अधूरा सपना रह गया है, ओलंपिक में 2020 में सिडनी ओलंपिक में गुरुचरण मेडल देते हुए नहीं दे सका। और विकास किशन 2016 में रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हार गया, और 2012 में एल देवेंद्र सिंह भी क्वार्टर फाइनल में हार गया। और मुझे, मैं जो मिशन में जिस काम के लिए मैं झारखंड में मुझे यहाँ पोस्टिंग किया है, मैं उम्मीद है मुझे 2028 ओलंपिक में एक पदक भारत को देकर मेरा आत्मा मेरा शांति होगा। बड़ी बढ़िया आपने बात बताई। जिन खिलाड़ियों का नाम आपने लिया, खेल से जुड़े लोग उनको जानते ही हैं। JSPS का जो जिक्र आपने किया और मैंने भी किया, वो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि CCL और झारखंड सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है जिसका उद्देश्य ही है ओलंपिक मेडल। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी इसका नाम है, जिसमें श्री मोहंती जी कोच हैं और अमीषा केरकेट्टा उसमें बॉक्सिंग की प्रशिक्षु हैं। अमीषा, आपके सर ने कहा, सारा स्टेप गिना दिया 9 साल से लेकर के अभी तक का। आपका सर का लक्ष्य है आपके लिए ओलंपिक मेडल, आपका लक्ष्य अपने लिए क्या, आपने खुद क्या तय करके रखा हुआ है? मेरा अभी नेक्स्ट है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, उसके बाद वहाँ नेशनल लेवल में गोल्ड लेकर आऊँ झारखंड के लिए। उसके बाद फिर मैं 28 ओलंपिक के लिए 2028 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ जो लॉस एंजल्स में हो रहा है। तो वहाँ पे मेरा सपना है कि मैं और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना मतलब देश का नाम और राज्य का नाम रोशन करूँ, और दूसरे देश में जाके अपना देश का झंडा लहरा कर आऊँ। और 28 ओलंपिक में मैं पूरा कोशिश करूँगी कि अपने देश के लिए गोल्ड लेकर आऊँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट ओलंपिक है, 28 ओलंपिक। उसके लिए अभी आप क्या प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि किस तरह की तैयारी आप अभी करती हैं और क्या उसमें चेंज होना चाहिए? जी, अभी क्या करती हैं? अभी तो मैं हमारे वहाँ पे कोच सर हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, मतलब वैसे हम लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल वही है, मतलब ओलंपिक का ही शेड्यूल है। तो ओलंपिक्स के लिए मेरे साथी भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी ज़रूर, सब तो नहीं पर जितने भी हो सके हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि 28 ओलंपिक में हम लोग जाएं और अपना देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करें। मोहंती जी, आपने बताया, आप एक तो आपने बॉक्सर के लिए हाइट की बात की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की। झारखंड की अगर हम बात करेंगे, झारखंड में आप क्या देखते हैं? आप जैसे बॉक्सिंग के अलावा अगर अन्य खेल की भी अगर बात करें तो खेल का जो प्रतिभा है, खेल का जो टैलेंट है, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? अभी जो ऐसे बहुत कम मैं सर्विस किया हूँ, काफ़ी जैसे आर्मी में बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी है, वहाँ भी आपकी खाना पीना रहना पढ़ाई सब करने के बाद सेम ये 9 साल से 12 साल बच्चा लोग हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उनको शेड्यूल में ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं। यहाँ बहुत भी अच्छा जो किया है झारखंड गवर्नमेंट एंड CCL,
जो बनाया है 9 साल से बच्चे को लिए हैं, और उनका नॉट ओनली फॉर बच्चे को लेकर वहाँ एजुकेशन देखा जाता है, उनका मेडिकल फैसिलिटी, रहने का, पीने का, हर एक चीज़, अकाउंटेशन सब बहुत अच्छे हैं यहाँ। और आगे जो हम जो अलग अलग गेम का अलग अलग ये है हमारा बॉक्सिंग के लिए। जैसे अभी हमारा CMD साहब रेड्डी साहब आए थे विजिट के लिए, मैंने उनको बोला था, और जो डायरेक्टर पर्सनल HN मिश्रा साहब है, CEO अपना JSPS श्री गिरीश कुमार राठौर साहब है, स्पोर्ट्स ऑफिसर मुकुल टोपो साहब है, उनको हमने ये बोला है सर बॉक्सिंग खाली हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने से हमको मेन चीज़ स्पारिंग पार्टनर चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो हमको थोड़ा सा मगर आप जो मेन सेंटर बॉक्सिंग में हरियाणा है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे है, और भी साई भिवानी जो सेंटर बॉक्सिंग में माना जाता है, तो यहाँ हम लोग को 1-1 महीना या 2-2 महीना कोई जो बच्चे, सबको नहीं, जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजे, और कंपटीशन यहाँ करें, कोई फ्रेंडली कंपटीशन जैसे 2-3 दिन का कंपटीशन है उनका भी यहाँ ला कर है, परफॉर्मेंस हम देखें कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो CMD साहब ने बोला ठीक है हम करेंगे, और CO साहब भी राठौर साहब ने बोला ठीक है हम प्रपोजल देंगे। तो ये चीज़ हो गया तो सर ज़रूर हमारा और बॉक्सिंग इम्प्रूवमेंट होगा झारखंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को मेडल आने का चांस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। ये तो एक संस्थान के मार्फत बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने की बात हुई। अगर हम ऐसे बात करें, सामान्य टर्म्स में बात करें, चाहे वो झारखंड की बात करें, चाहे हम देश की बात करें, बॉक्सिंग जैसे खेल को ऊपर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपके नज़रिया इसमें क्या है आपका? बॉक्सिंग में तो आपको सर जैसे झारखंड भी, जैसे अभी हरियाणा नंबर 1 है बॉक्सिंग में, सेकंड मणिपुर चल रहा है, अभी झारखंड भी कम नहीं है कोई, क्योंकि झारखंड में भी अच्छा टैलेंटेड है, ट्राइबल एरिया बच्चा है, मेहनती है इन लोग, सिंचुरल है, ट्रेनिंग में कोई हर एक चीज़ का इन लोग जो आप टास्क देंगे वो करते हैं, पीछे नहीं हटते। मगर जो अभी जो नर्सरी बॉक्सिंग का अभी स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए, स्कूल लेवल से बच्चा, मगर अभी झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी देख रहे हैं, जो अभी स्कूल गेम फेडरेशन इंडिया का भी कैंप JSPS में लगा हुआ है कैंप, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट से बच्चे भी आए हुए हैं, मगर जितना उनकी जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में इतना नहीं है, क्योंकि उनकी उसका कोई प्रशिक्षक नहीं है वहाँ जो स्कूल लेवल से सिखाने के लिए। तो स्कूल लेवल से मगर ओलंपिक स्पोर्ट्स जो बॉक्सिंग है, मगर स्कूल लेवल से भी सब तो इतना सिलेक्शन करके पूरा झारखंड बच्चा को तो ले नहीं सकता है, स्कूल लेवल से मगर प्रिपेयर किया जाए तो बच्चा वही 9 साल से बच्चा को मगर तैयार किया जाए स्कूल में, तो आगे ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा झारखंड में बॉक्सिंग का। अमीशा, JSPS में बहुत सुविधाएं हैं, आपको परेशानी क्या है? ऐसा कुछ लगता है कि कुछ और होता तो और अच्छा होता? जी, वैसे तो हमारे ही गेम बॉक्सिंग में ही नहीं, जैसे और भी है, कुश्ती है, तो मतलब उसमें हमें जैसे फाइट वाला गेम्स होता है उसमें हमें एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अचानक से अगर अब क्योंकि हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो हमें पता है कि हमारा साथी अगला क्या टेक्निक करने वाला है और उससे हम क्या डिफेंस करेंगे तो क्या लगेगा। तो हमें जैसे एक्सपोजर होगा तो स्पारिंग पार्टनर बाहर जाएंगे तो स्पारिंग पार्टनर मिलेगा, उसके साथ दिल खुलेगा खेलने का, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि गेम में मतलब डर नहीं लगता है। और अगर एक्सपोजर नहीं रहेगा तो फिर होता है कि कैसे खेलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि सब एक जैसे नहीं खेलता, सबका अलग अलग टेक्निक होता है सीखने का, करने का। तो उससे में हमें अगर एक्सपोजर और मिले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम बाहर दूसरे और जैसे एकेडमी है, हरियाणा के बच्चे हैं, वो बहुत उनका थोड़ा अलग टेक्निक होता है, उनके साथ खेलना तो हमारा दिल खुलेगा, तो हम और कंपटीशन में और ज़्यादा मेडल लेके आ सकते हैं और हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल होना चाहिए। आपने भी सही कहा, कोच साहब आपने भी सही कहा है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है, जो कि बढ़ेगा एक्सपोजर से, कंपटीशन से। तो बाहर में अगर कैंप्स वगैरह हों तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात पर आपके JSPS का भी ध्यान जाएगा। और जैसा कि जब कोई एक उदाहरण देता है तब आगे बात बढ़ती है, जैसे अमीशा जीत करके आई है, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर ध्यान गया होगा, जो आप लोग कह रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दिया गया होगा जाएगा।
और हम ये उम्मीद करते हैं कि JSS-PS और आप लोग, आप और अमीशा जैसे खिलाड़ी जिस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, ओलंपिक का मेडल, वर्ल्ड कप में तो आप रजत ले आए, उम्मीद हमारी शुभकामनाएं हैं आगे के लिए कि आप इसका कलर बदलें, थैंक यू। गोल्ड लेकर के आए। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, जानकारियाँ दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत दूरदर्शन की ओर से शुक्रिया करते हैं, आप दोनों का आभार Thank you. प्रकट करते हैं। Thank you. शुक्रिया। Thank you. थैंक यू।